प्रिंस लोटस वैली का 3 दिवसीय कार्यक्रम मैं 2 मिनट के लिए सभी अभिभावकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि जिन मुद्दों पे मैं बोलने जा रहा हूँ वो बच्चों के भविष्य के लिए सबसे सेंसिटिव मुद्दे हैं। यद्यपि बहुत सारा माहौल चेंज हो चुका, लेकिन अब भी कई बार मेरे से कुछ अभिभावक स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स मिलते हैं। डॉक्टर साहब मार लो टाबर तो गांव वाली स्कूल मौजूद पढ़ा 40 था नहीं आता, आपका कम होगा। उनकी बातें मैं सुनता हूं, साथ में उनको जवाब ज्यादा इसलिए नहीं देना चाहता कि उन्होंने एक अलग जमाना देखा है। लेकिन आप सभी पेरेंट्स से मैं कहना चाहूंगा, पहाड़े का जमाना, अंकों का जमाना जा चुका है। आज के दिन एजुकेशन में एक शब्द सबसे प्रोमिनेंट है, वो है होलसम एजुकेशन, होलिस्टिक एजुकेशन। और अक्सर पेरेंट्स इस महत्वपूर्ण शब्द को अवॉइड करके चलते हैं, क्योंकि पड़ोसी फलान जी का बच्चा है वो 99% पे आ जाता है और हमारा 97 पे रह जाता है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आने वाला जो समय है वो इन मार्क्स को कहीं पर भी लेकर नहीं चलेगा। आज के दिन एक बच्चा किसी भी इंटरव्यू में जाता है, आप देखते हैं इंटरव्यू के मार्क्स कम हो गए, लेकिन फाइनल बच्चे का सिलेक्शन काफी कुछ इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। और इंटरव्यू में 4 सदस्य 3 सदस्य जितने भी बोर्ड बैठते हैं उनमें एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, उसके अलावा बाकी कोई भी व्यक्ति बच्चे से सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछता है। और सभी इंटरव्यूज में यह माना जाता है कि बच्चा रिटन एग्जाम क्लियर करके आया, मीन्स सब्जेक्ट तो उसको आता है, तो उससे अदर बातें की जाती हैं। और सबसे ज्यादा जो बातें की जाती हैं वो बच्चे के स्वयं के, परिवार के, दोस्तों के, संस्था के इर्द गिर्द की जाती है। इसलिए आज के दिन ऐसे बच्चों की जरूरत हो गई जो अपने बारे में प्रेजेंट कर सके। और इंटरव्यू के लिए एक महत्वपूर्ण लाइन कही जाती है कि इंटरव्यू में कभी भी मुंह में राम बगल में चूरी नहीं चलता है। आपके मन में है वो चीज वहां निकलती है, प्रेजेंट होती है, और जो आपको एक्चुअल में प्रेजेंट करना है वो आपके दिलो दिमाग तक बैठना जरूरी है। कहीं पे भी आप इंटरव्यू में बनावटी चीज प्रेजेंट करते हैं, उनको तुरंत किसी न किसी तरीके से एहसास हो जाता है। इसलिए पहली चीज है कि इंटरव्यू में जो चीजें प्रेजेंट होने वाली है वो ऑफिशियल होनी चाहिए, और जो ये ऑफिशियल चीज प्रेजेंट होनी चाहिए वो अपने दिलो दिमाग में भी बैठी होनी चाहिए। आज के दिन होलिस्टिक डेवलपमेंट की जहां पे भी बात आती है, बच्चे के डेली रूटीन में एक गेम की आवश्यकता होती है। हालांकि हम प्रिंस लोटस वैली में बच्चों को स्पोर्ट्स तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी एकेडमिक्स का साथ शेड्यूल रहता है। इसलिए हर बच्चा डेली साल भर स्पोर्ट्स ग्राउंड में नहीं जा पाता है। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं जैसा फीडबैक्स रहते हैं, ऑलमोस्ट एकेडमिक्स एग्जाम्स के समय को छोड़ दें तो 70% टाइम बच्चा एक पीरियड के लिए स्पोर्ट्स में जाता है। स्पोर्ट्स जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में प्राइमा फेसी रोल निभाता है। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि जो बच्चा डे स्कॉलर है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं अधिकांश डे स्कॉलर हैं, उनको डेली घर में 45 मिनट का स्पोर्ट्स का टाइम जरूर दें, इंडोर हो आउटडोर हो, और दोनों ही अगर अपने पास नहीं है तो मिट्टी में खेलने का समय दें। आजकल घरों में मिट्टी मिलना भी मुश्किल है, लेकिन इंटरनेशनल स्टेटस की जो स्कूलें हैं जिनमें खुद के यहाँ पे भी गार्डन नहीं मिलता, मिट्टी नहीं मिलती, वो क्लासरूम्स में आजकल मिट्टी रखती है। उसका अपने आप में नेचुरल और साइंटिफिक दोनों इफेक्ट हैं कि बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उससे बहुत सारे उसके फायदे होते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस उसमें होते हैं, और वो इन्फेक्शंस हैं वो वैक्सीन का काम करते हैं, बच्चे की इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। तो जो जड़ से जुड़ी हुई बात, गाँव की बात अपन गाँव में छोड़कर आए, वो वापस शहरों में जागृत हो रही है, और उन सभी चीजों के साथ अपन सभी को जुड़ना आवश्यक है। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है। हम बच्चों को यहाँ बोलने का मौका देते हैं, मैनेजमेंट मीटिंग में भी हर बार कहते हैं कि बच्चे को महीने में एक स्पीच देने का क्लासरूम में या स्टेज पे कहीं ना कहीं मौका जरूर मिले।
महीने में स्पीच कंपटीशन जरूर हो, कई स्पीच कॉम्पिटिशन्स हो भी चुके हैं। एक्सट्रोवर्ट बनने का सबसे अच्छा माध्यम स्पीच देना और एक दूसरे से कम्युनिकेट करना रहता है। आज भी मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मम्मी से घुले मिले हैं तो पापा से नहीं घुले मिले। अक्सर बच्चों के डेवलपमेंट में इन स्टेजेस से कमी रह जाती है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि बच्चा जब भी घर में होता है 30-40 मिनट का समय फादर को मदर को दोनों को, केवल एक नहीं चलेगा क्योंकि केवल एक का अटैचमेंट तो हर बच्चे से होता ही होता है, उसके साथ कम्युनिकेट करें, उसके मन की हर बात को आप सुने और जो वो बोलना चाहता है बोलने दें। कहीं आपको सलाह लगती है तो आप सलाह दें, लेकिन उसको चंचल बना रहने दें। यही एक्सट्रोवर्ट की चीजें भविष्य में पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती हैं। जितना बच्चा क्यूरियस होगा, जितना सवाल पूछेगा, भविष्य में उसका नॉलेज उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए जब भी बच्चा आपसे कोई सवाल पूछता है, चाहे किसी भी तरीके का सवाल पूछो, और आप सभी आजकल जानते हैं बच्चे कितने सवाल पूछते हैं, कितना कितना दिमाग बच्चों में होता है। बच्चे पढ़ नहीं पाते लेकिन अखबार की खबर की फोटो देख के कहते रहते हैं कि पापा मम्मी ये फोटो में क्या खबर छपी है। उन बच्चों को उस टाइम संतुष्ट करना, उनके क्वेश्चंस का आंसर देना ही बच्चों को एक्सट्रोवर्ट बनाने के लिए मोटिवेटिंग होता है। नेक्स्ट थिंग, एनकरेजमेंट। आज के दिन कई बार जब कभी हमें किसी पेरेंट से बच्चे के पनिशमेंट की हल्की सी भी शिकायत मिलती है तो हम उस पर स्ट्रिक्ट रिएक्शन करते हैं कि आप पनिशमेंट की बात कहां कर रहे हो। बच्चे को कड़क लहजे में बोलना ही गुनाह है। टीचर भी नहीं बोल सकते, बार बार ट्रेनिंग में मीटिंग में कहते हैं। वो सेम चीजें घर में भी होना आवश्यक है। बच्चे को क्रिटिसाइज करने की बजाय आप और हम सभी मिलकर एनकरेज करें, बार बार उसको मोटिवेट करें, वो बच्चा सबसे ज्यादा परफॉर्म करेगा। किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करके ज्यादा उसको दबाएंगे, निश्चित रूप से उसमें चोरी छिपे वो बच्चा ज्यादा शामिल होने की कोशिश करेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जिस समस्या से आप सभी ग्रसित हैं, स्पेशली मम्मी जी, और बच्चे को जब लगता है कि बिजी नहीं है और अपने को बिजी रहना है, कोई काम करना है, तो मोबाइल पकड़ा देने का जमाना बहुत ज्यादा चल रहा है, कार्टून दिखाने का जमाना ज्यादा चल रहा है। इसी संदर्भ में मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, नो डाउट कार्टून बच्चा देखता है, उसमें बहुत चीजें बच्चे के डेवलपमेंट की होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो चीजें एक्सेस हो जाती हैं तो बच्चा स्वयं कार्टून बन जाता है। इसलिए बच्चों का मोबाइल रीच तो बिल्कुल भी नहीं हो, और टीवी अगर आप दिखाते हैं, कार्टून दिखाते हैं, तो 30 से 45 मिनट से ज्यादा का कार्टून का समय बच्चों तक नहीं दे। इसी तरीके की इन सब चीजों पे हम लोग आप सभी के साथ मिलकर जॉइंट एफर्ट करेंगे। हमारा प्रयास है कि प्रिंस लोटस वैली में वो सब माध्यम, मॉडलिटी, संसाधन, रिसोर्सेज बच्चों को मिले जो इंटरनेशनल स्कूल्स में लेटेस्ट होती हैं। उन्हीं का परिणाम आज देख रहे हैं। आज प्रिंस लोटस वैली में भव्य कैंपस के साथ बहुत बड़ी टीचर्स की टीम, एलईडी पैटर्न पे डिजिटल क्लासरूम्स, साथ में बोर्ड के ऊपर पढ़ाई, मैनुअल टीचिंग, स्पोर्ट्स, को-करिकुलर एक्टिविटीज, एक से बढ़कर एक चीज बच्चों को देते जा रहे हैं। और मैं आप सभी से वायदा करता हूं, जहां जॉइंट एफर्ट पेरेंट्स और टीचर्स का रहेगा, वहां ये बच्चे आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जितने पेरेंट्स यहां बैठे उनमें बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चे प्राउड प्रिंसियन बनेंगे, प्राउड स्टूडेंट्स हम सब के लिए बनेंगे, बड़े बड़े ओहदों पे बच्चे बैठे होंगे। और आज के समय हम सभी के पास अगर आगे बढ़ने का कोई विकल्प है तो वो केवल एजुकेशन है, क्योंकि आने वाले समय में बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए आप उसके पास प्रॉपर्टी कितनी छोड़ के जाते हैं वो मायने नहीं रखता। कल परसों ही मैं एक नीट में टॉपर बच्ची का इंटरव्यू कर रहा था, वहीं उसके गांव के दूसरे पेरेंट्स मिल गए, आपस में बातचीत की कि गांव में आज से 20 साल 25 साल पहले फलाने आदमी सबसे बड़े बोहरे हुआ करते थे, लोगों को उधार में पैसे दिया करते थे, सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों के पास था, लेकिन आज उनके पास पैसा भी नहीं है, बच्चे भी सक्सेस नहीं है, परिवार की स्थिति भी अच्छी नहीं। इसलिए आप और हम सब के लिए अगर सबसे बड़ी कोई प्रॉपर्टी है तो वो बच्चा है। हम सभी लोग आप सभी के साथ जॉइंट एफर्ट्स करेंगे। प्रिंस लोटस वैली में जो लेटेस्ट चीज हो सकती है, जो मोस्ट एडवांस्ड फैक्ट हो सकता है, मॉडलिटी हो सकती है, वो हम सभी यहाँ जोड़ेंगे और जॉइंट एफर्ट से
यहाँ आज प्रस्तुति देने वाले बच्चों में से अनेकानेक बच्चों को देश और दुनिया के अहम पदों तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।